हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। तो पिछले वीडियो में हमने ये क्वेश्चन है, इसको सेक्शन मेथड से कराया था। इस क्वेश्चन को सेक्शन मेथड से सॉल्व कराया था और इसके मेंबरों में जो प्रतिबल है T1 और T2 T3 की वैल्यू जो आई थी, ये आई थी। अब इस क्वेश्चन को हम ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं और ये चेक करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू सेम आएगी या नहीं। ठीक है, सेम आनी चाहिए, मेथड कोई भी हो। ट्रस को हम एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ये होता है कि ट्रस के मेंबरों में प्रतिबल निकाल रहे हैं। तो प्रतिबल निकालने के लिए हम यहाँ पर, ठीक है, क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पर आज जो है डेट भी डाल लो। ठीक है, आज चूंकि आज डेट कितनी है, 11 डेट है ना, 11 और 7, 11 जुलाई 2021। ठीक है, ये 11 जुलाई 2021 के लिए आपको ये करा रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को, ठीक है, हम ज्वाइंट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ज्वाइंट मेथड की जो बेसिक स्टेप है उनको जान लीजिए। ज्वाइंट मेथड के बेसिक स्टेप, सबसे पहले हम इस कंप्लीट ट्रस को, जो पहला स्टेप हमारा ज्वाइंट सेक्शन मेथड में था वही यहाँ पर ज्वाइंट मेथड में भी है। सबसे पहले ट्रस, कंप्लीट ट्रस को हम क्या मानते हैं, सबसे पहले कंप्लीट ट्रस को संतुलन में मानते हैं। ठीक है, ये मैं अभी हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले चूंकि माने थे इसलिए आपको यहाँ पर, चलिए ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ताकि आपको एकदम फिर से दोबारा से पूरा क्वेश्चन एकदम समझ में आए। ठीक है, क्योंकि ये पहले ले लिया था इसलिए ऐसा है। ठीक है, अभी स्टेप बता रहा हूँ, इसके बेसिक स्टेप क्या क्या होते हैं। ये ट्रस का ये मेंबर है, थोड़ा सा अच्छा हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद ये है ना, ये इस तरह से ट्रस दे रखा है और यहाँ वैल्यू भी ये नहीं दे रखी है कुछ भी। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रस को क्या करते हैं, ट्रस को संतुलन में मान के उसकी प्रतिक्रिया निकालते हैं। ठीक है, तो प्रतिक्रियाएं हम जैसे बीम में निकालते हैं, बिल्कुल वैसी पहला स्टेप ही होता है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पर जो भी ज्वाइंट हैं उन ज्वाइंटों में से किसी एक ज्वाइंट का सिलेक्शन करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। और सिलेक्शन हम ऐसे ज्वाइंट का करते हैं जिस पर अननोन फोर्सों की वैल्यू 2 से ज्यादा ना हो। समझ में आया बात। सबसे पहला हमारा स्टेप यह है कि पूरी ट्रस को संतुलन में मान के उसको जो रिएक्शन है उन रिएक्शन को, प्रतिक्रियाओं को हम निकालते हैं। ठीक है, और प्रतिक्रियाओं के लिए निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, संतुलन के समान प्रतिबंधों का यूज करते हैं। जैसे हम ट्रस में निकालते थे प्रतिक्रिया, ठीक है, बीम में निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर निकालेंगे। फिर क्या करते हैं, किसी ऐसे ज्वाइंट का सिलेक्शन करते हैं जिस पर 2 से ज्यादा अननोन फोर्स ना हो। यहाँ पर 2 से ज्यादा अननोन फोर्स ना हो, उस ज्वाइंट का सिलेक्शन करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फ्री बॉडी डायग्राम बना करके संतुलन के समान प्रतिबंधों का यूज करते हैं। ठीक है, और हम प्रतिबल निकाल लेते हैं। और आपको एक बात यहाँ पर और बता दें कि प्रत्येक ज्वाइंट, प्रत्येक मेंबर में सबसे पहले हम तनाव प्रतिबल मानते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बी पॉइंट से मैंने कह दिया इधर जाता हुआ कोई एक फोर्स है और सी पॉइंट से इधर जाता हुआ कोई फोर्स है जिसका नाम दे दिया मैंने T1। बी पॉइंट से इधर जाता हुआ कोई फोर्स और इधर जाता हुआ कोई फोर्स है जिसका नाम दे दिया मैंने T2। ठीक है, ये इस मेंबर में सी पॉइंट से इधर बाहर जाता हुआ, दूर, इससे दूर जाता हुआ ये तनाव बल कहलाता है, ये T3। ठीक है, हमने इस तरह से मान लिए। अब यहां पर हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे हमने प्रतिक्रिया निकाली थी वैसे यहां पर प्रतिक्रिया निकालेंगे। तो ट्रस को सबसे पहले हम संतुलन में, हमने मान लिया संतुलन में अगर ट्रस है तो संतुलन के समान प्रतिबंधों का हम यूज करेंगे सिग्मा एफ बराबर 0 से। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिग्मा एफ, यानी सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यानी जो फोर्स है ना, तो मेरे पास फोर्स क्या है, आर ए प्लस आर बी बराबर 100। ठीक है, इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगी क्योंकि नीचे से लगने वाले फोर्स ये हैं वो बराबर हो जाएंगे ऊपर से लगने वाले फोर्सों के। ठीक है, ये मैंने पिछला वीडियो जो सेक्शन मेथड कराया था उससे वैल्यू निकाली थी इसलिए यहाँ पर लिख के रख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, संतुलन का समान प्रतिबंध एक और होता क्या, चूंकि सिग्मा एम ऑफ ए बराबर 0 से, तो मैं समझ रहा हूँ कि बीम की जो प्रतिक्रिया निकालते हैं सेम वैसे ही आप ये मान लो कि यहाँ पर एक बीम है। ठीक है, ये मुझे आर ए है और यहाँ पर क्या है, आर बी। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और ये कहीं इस तरह से फोर्स लगा हुआ है, बीच में नहीं है, इस तरह से ये 100 किलो न्यूटन का कोई फोर्स लगा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये हमें बीम की प्रतिक्रिया निकालनी है तो ये जस्ट इसको फॉलो कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें
ये जो मूवमेंट निकालना है आर ए गुणे 0 हो जाएगा, क्योंकि उसी पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है जिस पॉइंट पर हम मूवमेंट निकालना चाहते हैं। दूसरा हमारे पास 100 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन, इसका प्रिंस वीडियो देख लीजिए सेक्शन मेथड, ये क्या होगा क्लॉकवाइज होगा, इसलिए माइनस ले रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 गुणे, और ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही मुसीबत भरी है। तो इस डिस्टेंस का ये पॉइंट अगर डी मान लें तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर 30 ये 30 है और ये 60 है, और ऐसा कोई अगर ट्रायंगल है तो उसमें जो हमारे पास AD है वो AD कितनी हो जाएगी, यानी AB का यहाँ पर 3/4 ये वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और मुझे निकालना क्या, ये वाली वैल्यू निकालनी है, अगर V और D कहीं जरूरत पड़ जाए तो टोटल AB का 1/4 ये वैल्यू निकल के आ जाती है। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे हम वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। मुझे फिलहाल AD की जरूरत है, तो AD मेरे पास क्या हो जाएगा, यानी AB गुणे कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, मूवमेंट आ गया। ठीक है, ये मैंने मूवमेंट निकाल दिया, कितना 100 किलो न्यूटन का मूवमेंट बिंदु A के पर तक। अब मुझे आरबी का निकालना है, आरबी का मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो है डायरेक्शन कैसे हो जाएगी भाई, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो आरबी गुणे AB डिस्टेंस बराबर 0। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू ले ली और इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ से देखिए क्या है, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास 25, ये 4 से काट दूंगा, 25 3 75 माइनस का 75 AB। ठीक है, प्लस RB गुणे AB बराबर 0, AB बाहर निकाल देंगे तो RB का मान मेरे पास क्या हो जाएगा 75 किलो न्यूटन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 75 किलो न्यूटन। अब RV का मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे, तो यहाँ से RA का मान मुझे मिल जाएगा 75, इसमें घटाएंगे 25 किलो न्यूटन, तो मेरे पास आ गया 25 किलो न्यूटन, ये आ गया। मैंने इस तरह से प्रतिक्रिया निकालनी। अब इसका मेरे पास कोई काम नहीं है, अब ज्वाइंट मेथड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट मेथड अब आगे स्टार्ट होगा। तो ज्वाइंट मेथड का पहला स्टेप हमने बताया, सबसे पहले प्रतिक्रियाओं को निकालते हैं पूरी ट्रस को संतुलन में मान के। ठीक है, संतुलन में मान के हमने ट्रस की प्रतिक्रिया निकाली। अब किसी ऐसे ज्वाइंट का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, जिस पर जो फोर्स है अननोन फोर्स, ठीक है, वो क्या है, 2 से क्या हो, 2 से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर इस ज्वाइंट की बात करूं मैं, ज्वाइंट बी की, तो इस पर अननोन फोर्स जो है वो कितने हैं, एक T2 है और एक T1 है, ये हमने ज्ञात कर लिया ऑलरेडी। तो हम ज्वाइंट बी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सी की बात करें तो सी पॉइंट पर हमारे पास 2 अननोन फोर्स हैं, एक T3 है और एक T1 है। ठीक है, ये हमें पता है, तो हम सी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ए की अगर बात करें तो इस पर T3 और T2 है और ये हमें पता है, 3 फोर्स लग रहे हैं जिसमें से एक पता है, 2 अननोन फोर्स हैं, तो हम किसी ज्वाइंट को पहले सेलेक्ट कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करेगा कि कौन सा पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए जोड़ बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे जोड़ बी। ठीक है, ज्वाइंट बी। ज्वाइंट बी के लिए हमने बताया जिस ज्वाइंट को सेलेक्ट करते हैं उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसका ज्वाइंट बी का। मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, ज्वाइंट बी ये है। ठीक है, और ज्वाइंट बी पर नीचे से एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम क्या है, आर बी। ठीक है, आर बी की वैल्यू है 75 किलो न्यूटन। ठीक है, आर बी पर एक बी पॉइंट पर एक यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है जिसका नाम क्या है, T2, और एक फोर्स और लगा हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है, जिसका नाम क्या है, T1, तो मैंने लिख दिया क्या, T1। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ T1, ये मैंने लिख लिए। अब देखिए जो T1 है ना, वो 60 अंश का कोण बना रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 60 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम ज्वाइंट बी का बन गया। अब यहाँ पर ज्वाइंट बी को हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, संतुलन के समान प्रतिबंध का यूज करेंगे, इसको हम क्या है, संतुलन की अवस्था में मानेंगे, और यहाँ पर हम सिग्मा x बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे। तो x बराबर 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो x पर देखिए ये जो T1 है इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, T1 cos 60 अंश। ठीक है, और इसका एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर, वो होगा T1 sin 60, T1 sin
60, T1 साइन 60 होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा एक्स बराबर 0 जब हम कर रहे हैं तो इस एक्स डायरेक्शन पर हमारे पास दो फोर्स है, एक क्या है T2, ठीक है, प्लस T1 cos 60 बराबर 0। आप दोनों चिन्ह माइनस ले सकते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस माइनस कॉमन लेके आप 0 में डालेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ से देखिए T2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी T1, ठीक है। cos 60 का मान क्या होगा 1/2 बराबर 0, तो T2 का मान जो आएगा माइनस का, ठीक है, T1/2, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निकाल के इसको छोड़ दिया। इसको कोई समीकरण दे दो, समीकरण नंबर सेकंड। अब सिग्मा बाई बराबर 0 से हम निकालेंगे, यहाँ पर सिग्मा बाई बराबर 0 यानी एक ये ऊपर जा रहा है T1 साइन 60 और एक ये जा रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 75 प्लस T1 साइन 60 बराबर 0। तो 75 को उधर ले जाऊंगा, T1 साइन 60 का मान √3/2 होगा और 75 मेरे पास माइनस में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं T1 का जब मान निकालूंगा तो मुझे मिलेगा, यानी इसकी गुणा हो जाएगी 75 दूनी 150/√3, ठीक है। तो T1 इतने किलो न्यूटन का हो गया, जो कि हम यहाँ से मैच करेंगे जो हम पहले निकाले थे, बिल्कुल हमारा सेम आ रहा है। इतना क्या हो जाएगा संपीड़न, ठीक है, संपीड़न प्रतिबल, प्रतिबल। तो हमारे पास सेक्शन मेथड से हमने इस क्वेश्चन को किया था और अब ज्वाइंट मेथड से कर रहे हैं तो वैल्यू सेम आ रही है, मतलब हमारा ठीक है, ठीक है। किसी मेथड से कोई भी ट्रस को हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब T1 का मान हम यहाँ पर लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में, तो हमें दूसरा मान मिल जाएगा, ठीक है। T1 का मान हम समीकरण नंबर अगली में लगाएंगे। मैं ये वाला डायग्राम को रफ कर दे रहा हूँ, इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समीकरण नंबर 2 में T1 का मान लगा रहा हूँ, तो मुझे T2 का मान मिल जाएगा माइनस का 1/2 और ये T1 का मान लगा दे रहा हूँ माइनस का 150/√3, ठीक है। तो T2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 75/√3 किलो न्यूटन तनाव बल हो जाएगा। देखिए ये मेरा मैच कर रहा है, ठीक है। इतना क्या हो जाएगा तनाव प्रतिबल, ये तनाव प्रतिबल आ गया। तो मेरे पास ये T1 और T2 के मान निकल चुके हैं, T1 और T2 के मान सेम आ रहे हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब मुझे क्या है, किसी दूसरे ज्वाइंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैं T3 की वैल्यू निकाल पाऊँ, ठीक है। T3 का मान निकालने के लिए किसी दूसरे ज्वाइंट को सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा ज्वाइंट हम कौन सा सेलेक्ट कर लें, या तो C को चूज कर लीजिए या A को चूज कर लीजिए, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। किसी भी पॉइंट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक ही ज्वाइंट केवल सेलेक्ट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं चलिए दोनों पॉइंटों को ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, जोड़ C, ज्वाइंट C के लिए मैंने बताया फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ। ये मेरे पास ज्वाइंट C है, ठीक है, ये ज्वाइंट C है। ज्वाइंट C पर देखिए एक फोर्स ये लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 100 किलो न्यूटन का है, किलो न्यूटन। और C पर एक ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर ये, ठीक है, इसका नाम है T3, ठीक है, C को लिया है। अब देखिए ये T3 का एंगल हमें निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमें यहाँ एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लें, तो यहाँ पर देखिए एक जेड रूल बन जाएगा। ये जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति है, ये क्या बन रहा है, एक जेड बन रहा है। अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 अंश होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है 30 अंश का ये कोण बना रहा है इस लाइन के साथ, ठीक है। 30 अंश का कोण बना रहा है T1। तो अगर T1 30 अंश का कोण बना रहा है तो इसको तुरंत ही हम ब्रेक कर ले रहे हैं, ठीक है, दो कंपोनेंटों में। जिधर एंगल होता है उधर हमारे पास क्या कॉस कंपोनेंट आता है, T3 कॉस 30 और इस पर आ जाएगा T3 साइन 30, ठीक है, साइन 30। और यहाँ पर देखिए एक और बल लगा हुआ है, ये इसमें हम सभी लेंगे। ये मेरे पास क्या है T1, ठीक है, T1। अब T1 का एंगल भी हमें निकालना है। T1 का एंगल कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ भी जेड रूल बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया। ये 60 है तो ये भी 60 अंश का हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 60 अंश का हो जाएगा, ये वाला 60 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है, ये 60 अंश का कोण हो जाएगा। तो इस T1 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इस पर हमारे पास T1 आएगा, क्या T1, ठीक है, साइन 60 और ये वाली डायरेक्शन पर आ जाएगा T1, ठीक है, कॉस 60,
ठीक। अब ज्वाइंट सी हमारे पास संतुलन में है, तो हम यहाँ पर सिग्मा एक्स बराबर 0 और सिग्मा वाई बराबर 0 का यूज करेंगे। तो सिग्मा एक्स देखिए ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे T3 cos 30 बराबर T1 cos 60। तो T3 cos 60 का मान क्या होगा, √3/2 बराबर T1 का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो लगाएंगे -150 अपॉन √3 और cos 60 का मान लगा देंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ से हम देखिए T3 का जब मान निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, -75 अपॉन √3 और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 गुणे √3। तो ये T3 का मान जो आएगा वो हमारे पास हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 150, 150 अपॉन 3 और 3 से ये काटेंगे तो -50 किलो न्यूटन आ जाएगा। किलो न्यूटन यानी संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, संपीड़न प्रतिबल, ये संपीड़न प्रतिबल हो गया। ठीक है, तो T3 को अगर हम मैच करें तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो हमने इस ज्वाइंट से निकाल दिया। अगर हो सकता है अब हमको आगे करने की आवश्यकता नहीं है, तीनों प्रतिबल हमारे पास निकल चुके हैं। अगर हम चाहते तो ज्वाइंट ए को सेलेक्ट कर सकते थे, उसको भी मैं सेलेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अगर आप सी पॉइंट को ना चुने, पॉइंट ए को अगर चुनना चाहें तो पॉइंट ए को चुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, जोड़ ए, जोड़ ए के लिए, है ना। तो जोड़ अगर हमारे पास ए अगर हम चूज कर रहे हैं तो इसका 3 बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले इस तरह से हम ये बना लेते हैं। अब ए पर हमारे पास देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, आर ए बराबर 75 है। ठीक है, ये ए ज्वाइंट को हमने सेलेक्ट किया है और ए पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पर ए को इधर लिख दे रहा हूँ, ए के लिए इधर, क्योंकि जब वो फोर्स लगाना है ए पर एक ऐसे फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ए पर ये फोर्स लगा हुआ है, ये क्या है T3 और T3 का एंगल क्या हॉरिजॉन्टल के साथ 30 है। तो ये ज्वाइंट चुनना बहुत आसान है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और एक मेरे पास ये वाला दे रखा है, इसका नाम क्या है T2, ये जो है एक ये गया है एक ये गया, बस इतना है। तीन हमारे पास फोर्स लग रहे हैं, एक T2 है, एक T3 है और एक ऊपर ये लग रहा है RA। ठीक है, तो T3 को हम ब्रेक करेंगे इस वाली लाइन पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा T3, ठीक है, cos 30 और इस वाली लाइन पे इसका कंपोनेंट आएगा T3 sin 30, ये हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे। अब ज्वाइंट ए को हम क्या करेंगे, संतुलन में मानेंगे और संतुलन में मान करके संतुलन के समान प्रतिबंधों का यूज करेंगे। तो सिग्मा एक्स बराबर 0, एक्स पर ये जो फोर्स है क्या है T2, ठीक है, T2 प्लस T3 cos 30 बराबर 0। ठीक है, ये है ना। तो T2 का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या 75 अपॉन √3 प्लस T3 cos 30 का मान √3/2 बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास T3, ठीक है, √3 अपॉन 2 बराबर माइनस का 75 अपॉन √3 और यहाँ T3 का मान जब निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -75, ठीक है, गुणे 2/√3 इंटू √3। तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 150 अपॉन 3 और ये T3 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 50 किलो न्यूटन संपीड़न प्रतिबल। तो संपीड़न प्रतिबल हो गया ये हमारे पास। तो जैसे हमने वहाँ पर एक टेबल को बनाया था पिछले वाली वीडियो में, वैसे यहाँ पर बना देंगे। पहले डायग्राम को बना लेते हैं कि डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगा। तीनों प्रतिबल हम निकाल चुके हैं। अब तीनों प्रतिबल जब निकल गए तो हमें इसको फाइनली जो डायग्राम है उस डायग्राम में इन प्रतिबलों को शो करना होता है, तो हम शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से शो करेंगे। पहले मैं ट्रस को बना ले रहा हूँ। ये ट्रस मेरे पास कुछ ऐसी ट्रस है, ठीक है, यहाँ पर ये 30 है, ये 60 है और यहाँ पर एक सपोर्ट लगी हुई है, ये है RA, ये मेरे पास 75, ये नहीं गलत लगा दिया मैंने, ये 25 किलो 25 थी ये, ठीक है भाई, ये 25 थी, ये गलत आया है। ठीक है, 25 और 75 ये 25 है। पूरा क्वेश्चन में देख लेना, मिस्टेक हुई है। ठीक है, क्वेश्चन सही है, बस केवल यहाँ लिखना भूल गए। यहाँ पर RB बराबर 75 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर एक लगा हुआ फोर्स जो कि 100 किलो न्यूटन का। अभी इसमें हमने बताया था, अब हमें कैसे लगाना है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये हटा दो। ठीक, देखिए T1 का मान क्या है, माइनस में है संपीड़न। इस मेंबर में T1 था,
तो इसका मतलब ये ज्वाइंट सी है, ये ज्वाइंट ए है, ये ज्वाइंट बी है। तो जो ए T1 ठीक है प्रतिबल है, ये क्या ऐसा कैसे नेचर का, संपीड़न नेचर। संपीड़न का मतलब इस सी पॉइंट को ये दबाएगा और ए पॉइंट को भी दबाएगा, तभी तो संपीड़न होगा, माइनस है तो संपीड़न। अब इस T1 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब T2 का मान क्या है, प्लस में है, तो ये तनाव बल है, इस वाले मेंबर में है, तो बी पॉइंट से क्या है दूर जाएगा, तनाव बल क्या है खींचता है, और ए पॉइंट से भी दूर जाएगा, तो ये T2 हो जाएगा, ठीक है। T3 क्या है, T3 जो है वो संपीड़न नेचर का है, तो वो सी पॉइंट को दबाएगा और ए पॉइंट को दबाएगा, क्योंकि इस मेंबर में है, इस मेंबर में T3 है, तो ये हमारे पास T3 हो गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट डायग्राम जो बनाया है वो इस तरह से बनता है। और इन सभी प्रतिबलों के लिए एक टेबल में चाहो तो टेबल में लिख सकते हो कि T1 का मान जो है वो क्या आया है और उसका नेचर क्या है। तो ये मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस पे, उस पर देख सकते हो। जस्ट ये सेक्शन मेथड और ज्वाइंट मेथड दोनों को एक ही न्यूमेरिकल पर, एक ही ट्रस पर अप्लाई करके आपको दिखाया है। तो ये क्वेश्चन को आप लोग कर लें। हालांकि ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम MCQ बेसिस आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित क्वेश्चन पेपर बनेगा, ठीक है, BTUP के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये दो क्वेश्चन को आप अगर करेंगे तो इनमें से कुछ पॉइंट्स जो रहेंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। जैसे आपसे पूछ लेगा कि माइनस वैल्यू, ठीक है, किसी की माइनस वैल्यू है कि 25 किलो न्यूटन का है, तो ये कैसे नेचर का होगा, तो आप कहेंगे संपीड़न नेचर का, आपको टिक लगाना है। अगर प्लस में है तो तनाव बल होगा, तनाव प्रतिबल होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको जो स्टेप है मैंने बताया अभी जोड़ विधि और सेक्शन विधि में, ठीक है, कि कंप्लीट ट्रस को किस किस तरह से कैसे कैसे क्या करते हैं, तो उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, न्यूमेरिकल से भी बनेंगे, ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद अब मैं MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।